भाइयों और बहनों, आज विश्व पर्यावरण दिवस पर आप यहाँ एकत्रित हैं। संयोग ये है कि आप यहाँ शांतिकुंज में हैं, जहाँ हर वर्ष मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। इसका थीम है पहली बार इस बार धरती हमारा इकलौता घर, ओनली वन अर्थ। अब कोई हमारा दूसरा घर नहीं है। दुनिया इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर एक ही बात करेगी कि हमारे पास एक ही धरती है, 2 धरती नहीं है, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। इस स्वर्ग से सुंदर नील ग्रह को नरक बनाने पर नहीं तुलना चाहिए। यहाँ की जीवन संपदा जल को प्रदूषित कर हम अन्य ग्रहों पर पानी खोज रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या, जहर उगलते उद्योग, वाहन, उजड़ते जंगल, रसायनों का नियंत्रित प्रयोग, खनिजों का अंधाधुंध दोहन, ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे कारणों से आज हमारी इकलौती स्वर्णगर्भा धरती माता, जिसको हम कहते हैं माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, वो खोखली हो रही है, बल्कि तापग्रस्त होकर जीवन के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर रही है। भोगवादी विचारधारा ने धरती को मनुष्य की भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया और इसी नासमझी भरे विचार ने सारे विग्रह खड़े कर दिए। भारतीय संस्कृति में माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ, ये वाक्य दिया जाता है। उच्चतम आदर्श है। संरक्षण और संवर्धन के लिए हमको धरती के जंगल, धरती की नदियों, धरती के तालाब, धरती के सागर, धरती के खनिज, धरती के हिमनद, धरती की हवा, धरती का जीवन, इन सबको सुरक्षित करना चाहिए। वृक्षगंगा अभियान के अंतर्गत इस वर्ष के हमारे विशेष कार्यक्रम अलग हैं, पर मैं बता देता हूँ कि गुरु पूर्णिमा से श्रावणी के मध्य चयनित वृक्षों का समारोहपूर्वक रोपण करें। आप जो भी हो सकता है आपसे, पितरों की स्मृति में पौधे लगाएं, गोद लेने हेतु प्रेरणा देकर भागीदार बनाएं। क्या आरोपण कर सकते हैं आप? वृक्ष आपको यहाँ से मिल जाएंगे। पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर, नीम, जामुन, मोलश्री, अमलतास, बेल, कदम, अशोक, महुआ और आम, ये आप वृक्ष लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जो कर सकते हैं वो सुगंधित फूलदार बहुत पौधे व बेलें अपने घरों में लगा सकते हैं। चंपा, मधुकामिनी, मधुमालती, कनेर, पारिजात, चमेली। माता भगवती की बाड़ी घरों एवं संस्थानों हेतु आपको स्थापित करना चाहिए। घरों में नर्सरी, अगर नर्सरी लगाएंगे तो आपके घर में पौधे रहेंगे। बीज से, कलम से, दूसरी नर्सरी से छोटे पौधे लाकर उन्हें बड़ा करना तथा विभिन्न यज्ञादि कार्यक्रमों में तरु प्रसाद के रूप में वृक्षारोपण हेतु भेंट करना। कितना अच्छा तरीका देने का, भेंट का। आप एक वृक्ष दीजिए, छोटा वृक्ष दीजिए। घर घर में माता भगवती की बाड़ी, ग्रीन कॉर्नर, ऑक्सीजन जोन स्थापित किया जाए। इस हेतु अपने आंगन या छत पर 5 बाय 5 फीट का एक स्थान चिन्हित कर पॉलीबैग्स में पौधे तैयार कर सुंदर व्यवस्थित विन्यास में बाड़ी तैयार करना। पूरे देश में अनेकों भगवती बाड़ी तैयार हो रही है और न जाने कितने लोग सक्रिय हो गए हैं, इसलिए आप भी उनमें शामिल हो जाएं। हमारा जो वृक्षगंगा अभियान है, इसमें आपको तरुपुत्र बनना है और तरुमित्र बनना है। 10 कूप समोवापी, 10 व्यापी समोहृदय, 10 हृदय समपुत्र, 10 पुत्र समोह द्रुमा। 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष लगाना पुण्यदायी होता है। वृक्ष वास्तव में विषपाई शिव है। ये विष पीते हैं जो हम छोड़ते हैं, जो हम गंदगी फैलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं, उन सब को ये पीकर प्राणदायी वायु ऑक्सीजन हमें देते हैं। एक मनुष्य को संपूर्ण जीवन काल में जितनी ऑक्सीजन एवं काष्ठ की आवश्यकता है वो 3 पेड़ मिलकर पूरा कर लेते हैं। अतः हम सभी को अपनी सांसों के कर्ज से मुक्ति हेतु न्यूनतम 3 पेड़ तो लगाना ही चाहिए। आप कौन से लगाना चाहते हैं, मैंने नाम सबके ले लिए। पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाना हमारा इस विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई रोकी जाए। अनावश्यक रूप से रोड के चौड़ीकरण के लिए, इसके लिए वृक्ष काटे जा रहे हैं, इसके खिलाफ आवाज़ खड़ी की जाए। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता को समृद्ध किया जाए। सांसों का कर्ज चुकाइए, एक वृक्ष अवश्य लगाइए। आपके माता पिता के प्रति आपका कर्तव्य है तो आपका ये मान के चलना चाहिए आपका वृक्षों के प्रति भी कर्तव्य है। जल ही जीवन है, जल ही कल है, इसे बचाइए। हमारा जीवन एक दूसरे पर आश्रित है। धरती के बुखार को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग से धरती की रक्षा करनी है। मिट्टी से जीवन का पोषण है, इसे उत्पादक बनाए रखना। मिट्टी बह जाती है बरसात में,
अब 1 महीने बाद पानी आने वाला है, बरसात आ जाएगी, मिट्टी बह जाएगी, इसमें बहुत सारी उपयोगी मिट्टी, इसको बचाना और उत्पादक करना है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। ध्वनि प्रदूषण के उपाय खोजना है। पर्यावरण मित्र जीवन शैली, सादा जीवन। सादा जीवन में आदमी बहुत सारी चीज़ों से बच सकता है। हरित ऊर्जा का उत्पादन एवं प्रचलन, परंपरागत जल संरक्षण, तालाबों का पुनर्जीवन, नदियों का संरक्षण, इतने उद्देश्य हमने रखे हैं इस बार ओनली वन अर्थ प्रोग्राम में। संरक्षण संवर्धन क्या कर सकते हैं हम? धरती के जंगल, धरती की नदियाँ, धरती के तालाब, धरती के सागर, धरती के खनिज, धरती के हिमनद, ग्लेशियर्स, धरती की हवा एवं धरती का जीवन, ये हम समृद्ध कर सकते हैं। एक वृक्षगंगा अभियान के अंतर्गत इस वर्ष का विशेष कार्यक्रम है हरित मोक्ष धाम। देश भर में छोटे बड़े नगर ग्रामों में शमशान भूमि को हरा भरा बनाने हेतु इस वर्ष एक विशाल वृक्षारोपण का विशेष कार्यक्रम कीजिए। मोक्ष धामों का संचालन कर रही सरकारी संस्थाओं से, स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करके वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाएं और इसमें अन्य लोगों को भी आमंत्रित करें। गुरु पूर्णिमा से श्रावणी के मध्य चयनित वृक्षों का आरोपण। रोपते समय ध्यान रखें पौधे 6 फीट से ऊंचे हों। ट्री गार्ड अवश्य लगाएं ताकि जानवरों द्वारा उनकी हानि ना हो। अब पेड़ों के नाम में गिना चुका आपको याद रहेगा, हमेशा ना याद रहे तो हमारे युवा प्रकोष्ठ से आप उसकी लिस्ट ले लीजिएगा। माता भगवती की बाड़ी बहुत सरल चीज़ है। आप कुछ नहीं कर सकते तो तुलसी के आरोपण के माध्यम से माता भगवती की बाड़ी की शुरुआत कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस, हमारे हरित प्रयोग जो है ग्रीन गुड डीड्स ऑफ शांति कुंज, बहुत विलक्षण है। यदि आप इनके साथ जुड़ेंगे तो हमें बहुत प्रसन्नता होगी। आप सबको 5 जून पर्यावरण दिवस की मंगल कामना। और मुझे उम्मीद है आपने जितना आज सुना उसमें से थोड़ा सा भी अगर अप्लाई करेंगे तो ये देखते देखते एक अभियान विराट बन जाएगा। अब आप शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल देखें कभी भी कहीं भी। डाउनलोड करें शांति कुंज वीडियो मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।